नमस्कार दोस्तों। इस सेशन में अपन एक्सोर्सिज्म जावास्क्रिप्ट का सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लूसियन लूसियस लजानिया। मैंने इसको लोकली डाउनलोड कर लिया है, तो वीएस कोड में आते हैं, चलते हैं। इसकी रीडिंग फाइल है, इसमें इन्होंने कुछ कॉन्सेप्ट बताया कि ये कर सकते हैं, पर मेनली स्क्रॉल करके नीचे आते हैं कि क्या करना है। सबसे पहले इन्होंने बताया कि डिफाइन द एक्सपेक्टेड ओवन टाइम इन मिनट। डिफाइन एक्सपेक्टेड टाइम इन सॉरी डबल क्लिक कर दिया। डिफाइन एक्सपेक्टेड मिनट टाइम इन ओवन कॉन्स्टेंट डेट रिप्रेजेंट हाउ मेनी मिनट्स, कि भाई कितनी देर लगेगी लजानिया को बनने में, और ये एक्सपोर्ट भी होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू द कुक बुक द एक्सपेक्टेड ओवन टाइम इज मिनट्स 40। तो एक्सपेक्टेड ये कौन डिफाइन करना है अपन को, और इसको एक्सपोर्ट करना है। तो पहले इसको कॉपी कर लेते हैं। ये रहा, कंट्रोल सी, और अपने कोड में आते हैं। यहाँ पे इसको एक्सपोर्ट भी करना है, तो एक्सपोर्ट लिखेंगे पहले। एक्सपोर्ट, सो मैं मेरा ये को पायलट डिसेबल कर देता हूँ, ये सारा सब पहले ही बता देगा। रुको, डिसेबल का, हाँ ठीक है, पेस्ट कर देते हैं, और इसको 40 से डिफाइन कर देते हैं। कॉन्स्ट भी लगाना है कि कॉन्स्ट, ठीक है, कॉन्स्ट, ठीक है। तो सबसे पहला टास्क अपन ने कंप्लीट कर लिया कि भाई ये डिफाइन कर दिया, ठीक है। अगला बोल रहे हैं कि कैलकुलेट द रिमेनिंग ओवन टाइम इन मिनट। एक फंक्शन बना हुआ है वहाँ पे, रिमेनिंग टाइम इन मिनट बैक करते हैं। रिमेनिंग टाइम इन मिनट्स इन ओवन, 30 इनपुट ले रहा है और 1 रिटर्न कर रहा है। क्यों? क्योंकि जो एक्सपेक्टेड टाइम है वो 40 है, तो 40 में से 30 गए तो 10। तो अपन को इस वाले कॉन्स्ट में से इसको घटा देना है, बस ये करना है। तो रिमेनिंग टाइम इन मिनट में चलते हैं, ये रहा। इसमें बस अपन को ये हटानी है लाइन, रिटर्न करना है। इस कॉन्स्ट को ऊपर डिफाइन करना पड़ेगा, क्योंकि अपन को ये यूज भी करना है। सिंगल लेयर, ठीक है। डिक्लेरेशन स्टेटमेंट को अपन ऐसे रहने देते हैं, ऐसे होगा नहीं। इसको तो एक्सपोर्ट लगा के यहीं रख देते हैं, और यहाँ पे हार्ड कोड कर देते हैं 40 माइनस एक्चुअल माइनस टाइम एक्स। ये क्या है, ये एक्सपोर्ट की फिक्स सिंटैक्स है। ये एक्सपोर्ट वेरिएबल, जैसे यहाँ फंक्शन है तो फंक्शन और उसका नाम और इसकी वैल्यू सारी एक साथ ही आने हैं। इसको एक्सपोर्ट करने का दूसरा तरीका है ऑब्जेक्ट के फॉर्म में, पर वो यहाँ पे सपोर्ट नहीं करेगा। तो अपन ने ये बना दिया, रिमेनिंग माइनस इन ओवन, 40 में से घटा दिए तो रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। अगले फंक्शन पे आते हैं, बोलते हैं कैलकुलेट द प्रिपरेशन टाइम इन मिनट्स। ठीक है, इन्हें मोटा मोटा क्या कर रखा है, दो उन्होंने बता रखा है कि ईच लेयर टेक्स 2 मिनट्स टू प्रिपेयर, ठीक है। तो दो दो से दो चार हो गए, तो सीधा इसमें जाना है। यहाँ पे आके रिटर्न कर देंगे ये जो अपना यहाँ बना हुआ है पहले से, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ लेयर्स, ठीक है, डन हो गया। अगला क्या बोल रखा है इन्होंने कि एक और फंक्शन है कैलकुलेट टोटल टाइम इन वर्किंग, जो दो इनपुट लेगा, नंबर ऑफ लेयर्स। पहली तो नंबर ऑफ लेयर्स ने ली 3, तो इसका तो 6 कर दिया। और दूसरा ले रहा है एक्चुअल एक्चुअल मिनट इन ओवन, 20 मिनट से ओवन में पड़ा है, तो बाकी कितनी देर रहेगा और कितने टाइम लगेगा, क्या करेंगे। बस दोनों फंक्शन पहले से बने हुए हैं, इनको कॉल कर देंगे। यहाँ से रिटर्न करेंगे कि अपन ने पहले पर फंक्शन बनाया है, एक बना हुआ है कि रिमेनिंग टाइम इन ओवन, ओवन में कितना टाइम वो लगेगा। तो ये इसको पास कर देंगे, ये इससे भेज देगा। अगर फिर मैं प्लस कर दूँ ये वाला फंक्शन अपना दूसरा, प्रिपरेशन टाइम इन मिनट्स को, कि ये वही 2 से मल्टीप्लाई करने का काम कर रहा है, नंबर ऑफ लेयर्स, ठीक है। दोनों काम हो गए। आगे देखते हैं, आगे नहीं है, ठीक है। तब टेस्ट रन करते हैं, टेस्ट रन करते हैं। जेस्ट लिख, सॉरी, JEST पहले से डिफाइन है, फाइल में एक फाइल बनी हुई है, ये lasagna.spec.js। तो एक फेल हुआ है, 4 पास हो गए। फेल क्या हुआ है, एक्सपेक्टेड टाइम इन मिनट्स ये 7 होना चाहिए, पर अब ये
ओके, एक्सपेक्टेड टोटल टाइम ये 7 होना चाहिए, पर अपन ने ये अपने ज़्यादा होगा, तो क्या किया अपन ने, फंक्शन को दोबारा पढ़ लेते हैं। टेक टू नंबर ऑफ लेयर ईच पैरामीटर लेयर एडेड एंड एक्चुअल मिन नंबर ऑफ इन द ओवन। द फंक्शन शुड रिटर्न हाउ मेनी मिनट्स इन टोटल यू हैव वर्कड ऑन कुकिंग। अच्छा, कितनी देर अपन ने काम कर लिया ये रिटर्न करना है, ना कि कितना। तो ये इसको डायरेक्ट ही रिटर्न करना पड़ेगा। ठीक है, अब रन करते हैं अपने जेस्ट को वापस। पास हो गया, डन, सबमिट कर देते हैं। कंट्रोल शिफ्ट पी, सबमिट योर सॉल्यूशन। सी चेक करते हैं, प्रोसेसिंग पास कंप्लीट, सारी इटरेशन दिखा दो, डन, कंप्लीट हो गया। तो गाइस ये था हमारा क्वेश्चन, इसको मैं एक बार और समझा देता हूँ। पहला था, इन्होंने बोला था कि एक कॉन्स डिफाइन कर दो, कितना टाइम लगना है, और उसको एक्सपोर्ट भी करना है, ऐसा कुछ बोला था। पता नहीं उन्होंने चेक किया नहीं किया, मैंने एक्सपोर्ट लगा दिया, कॉन्स डिफाइन कर दिया। अगला फंक्शन बोला था कि एक फंक्शन बना हुआ है, उसकी डेफिनेशन लिखी हुई थी, डिटरमिनेशन द नंबर ऑफ मिनट्स ऑफ लजानिया स्टिल नीड टू बी रिमेन इन ओवन। तो भाई कि ये बात ये बताएगा कि कितनी देर ओवन में पड़ी है और कितनी देर और रहनी है। तो उसके लिए उन्होंने पहले बता रखा है कि भाई 40 मिनट रहनी चाहिए और इतनी देर रह गई, तो इसमें से सब्ट्रैक्ट करके वापस कर दिया। जब कभी समझ में नहीं आए तो यहाँ पे क्या होता है, इनकी वैल्यू दी हुई होती है कि ये इनपुट लिया, ये आउटपुट दिया, तो इससे आइडिया लग जाता है एक मोटा मोटा। तो इस तरह से अपन इससे आइडिया लगा देते हैं। अगला है लास्ट द प्रिपरेशन मिनट्स पर लेयर। वही देखो, यहाँ देखा, इससे दो फटाफट आइडिया लग गया, 2 की जगह 4 दिया तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो और यही बता रखा है गिवन नंबर ऑफ लेयर डिटरमिन द टोटल। भाई अगर एक लेयर का यहाँ पे इन्होंने लिख रखा है कि 2 मिनट लगते हैं, तो सीधा मल्टीप्लाई करना है। लास्ट वाले में पहले मैंने गलत पढ़ा ही नहीं था, अपन ने तो बस इम्प्लीमेंट कर दिया इनपुट आउटपुट को देख के, फिर उसको पढ़ा तो ये पता चला कि टोटल मिनट्स कितना काम कर चुके हैं हम। तो भाई हर लेयर का टाइम जोड़ा, कितनी देर होने पड़ा वो टाइम जोड़ा, उस हिसाब से पैसे ले लेंगे। ये हो गया सबमिट। तो भाई ये वाला क्वेश्चन ही आगे अपन नेक्स्ट डिस्कस करते हैं।